नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 78 अध्याय 3 अनुसरण श्लोक संख्या 23 भावार्थ। क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं आलस्य रहित होकर कर्म में ना प्रवृत्त हूँ तो मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। विश्व के प्रत्येक देश की प्रत्येक सामाजिक इकाई के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं और कुछ पारिवारिक परंपराएं होती हैं। इनमें से कुछ नियमों का पालन लोग सैकड़ों वर्षों से चली आ रही धारणाओं के आधार पर करते चले आ रहे हैं, तो कुछ तत्कालीन महापुरुषों के द्वारा स्थापित की जा रही व्यवस्था का अनुसरण भी करते हैं। ये सब नियम धर्म, काल, भौगोलिक परिस्थिति एवं प्राचीन काल से चली आ रही कथा कहानियों के आधार पर सुनिश्चित किए जाते रहे हैं। प्राचीन काल में भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा ही होता है। हर किसी का अपना कोई ना कोई हीरो होता है, फिर चाहे वो फिल्म जगत से हो, खेल जगत से हो या परिवार से हो, या फिर चाहे वो कोई देवी देवता हो या उसका प्रतीक या प्रतिमा हो। सभी लोग अपने अपने हीरो की प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं और दैविक प्रतीकों की अपनी भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने इष्ट को भेंट आदि भी देते हैं। समाज में अपनी अपनी सुविधा अनुसार इन नियमों का पालन किया जाता रहा है और आज भी किया जाता है। पर दूसरी ओर आज के यांत्रिक एवं तकनीकी युग में लोग परिवर्तन को बड़ी सहजता से अपनाने लगे हैं। ये सब मानव स्वभाव की एक सहज प्रक्रिया है। जब प्राचीन काल में लोग परंपराओं का आंख मूंद कर अनुसरण कर रहे थे, तब बुद्धिजीवियों का एक ऐसा भी वर्ग था जिसने इस राह में समय समय पर आवश्यकता अनुसार अनेक परिवर्तन भी किए हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था शांतिपूर्वक चलती रहे। ऐसे प्रयत्न सफल भी हुए हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब समाज में भौतिकता एवं विलासता का बहुत प्रभाव था। राजा कंस और कौरवों के इतिहास को सब जानते हैं। संग्रह और शक्ति का प्रदर्शन लोगों में अहंकार और ईर्ष्या को जन्म दे रहा था। जब शासक क्रोध, अहंकार व शत्रुता के भाव से शासन करते हैं तो प्रजा कुंठित हो जाती है। उत्पात और उपद्रव समाज में भय उत्पन्न करने लगते हैं। महाभारत काल का युग कुछ ऐसा ही समय था। श्री कृष्ण ने जन्म से ही ऐसी परिस्थितियों को झेला भी था, उसका निवारण भी अपनी सूझबूझ से किया था। इस तरह की परिस्थितियों को देखकर जब मनुष्य के हृदय में उचित और अनुचित के बीच में द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है, तब उसका विवेक जाग उठता है और तब कुछ महान भविष्य दृष्टा समाज सुधार करने का संकल्प ले लेते हैं। ऐसे ही भविष्य दृष्टा श्री कृष्ण जी भी थे। उनका मानना था कि एक शासक का आचरण तत्कालीन धर्मानुसार होना चाहिए, जिसका अनुसरण करके प्रजा भी सुखी और संपन्न रह सके। वे चाहते थे कि प्रत्येक गुणीजन और वीर योद्धा, शासक आदि आध्यात्मिक ज्ञान को समझें, जीवन के सत्य एवं मृत्यु के सत्य के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बने। जब शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी को सुख प्राप्त होने लगता है, तो फिर वो शासक हो या व्यक्ति विशेष, सभी के लिए आदर्श पुरुष बन जाता है। यह स्थान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत जल्द प्राप्त कर लिया था। देश के प्रभावशाली लोगों को वे सदा लोक कल्याण के कार्यों के लिए प्रेरित करते रहते थे। उनका मानना था कि राजा की आज्ञा या नियम सर्वोपरि होते हैं, सभी को उसका अनुसरण करना चाहिए, तभी समाज में सुव्यवस्था व शांति बनी रहती है। श्री कृष्ण से बलशाली और बुद्धि से दृढ़ दृष्टा थे। वे सभी वेद शास्त्रों के ज्ञाता व विलक्षण बुद्धि वाले थे। उनके प्रयत्नों ने उन्हें भारत भूखंड में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया था। उनके द्वारा दी गई मंत्रणा एवं निर्देश आदि का सभी सम्मान करते थे। इसीलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण की सेना को नहीं, उनके अपना साथी बनाया। परंतु महाभारत उनके जीवन का वो प्रयत्न था जो मंत्रणा और ज्ञान से रोका नहीं जा सका, क्योंकि भारत के सबसे शक्तिशाली शासक कौरवों की आंखों पर अहंकार और द्वेष की पट्टी बंधी थी। अब इसका एकमात्र उपाय युद्ध ही था। उसमें भी यदि अर्जुन ने शस्त्र न उठाए तो इस धरती से धर्म का नाश होना कोई नहीं रोक सकता था। अर्जुन भी जानता था कि श्री कृष्ण को लोग ईश्वर मानते थे और प्रत्येक सभा में उन्हें सभी श्रेष्ठ जनों में अग्रणीय मान प्रथम स्थान दिया जाता था।
यह स्थान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त हुआ, अर्जुन को यह भी भली भांति ज्ञात था। फिर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बार और स्मरण कराते हुए कहा कि सभी लोग उन्हें अपना नायक मानते हैं, उनकी बताई राह का अनुसरण भी करते हैं, क्योंकि वे स्वयं भी अर्थात श्री कृष्ण भी एक कर्म योगी हैं। यदि वे कभी किसी कारणवश अपने कर्मों से विमुख हो जाते हैं तो वे सब लोग जो उनको अपना नायक मानते हैं अपने अपने कर्तव्य की राह से भटक जाएंगे। महाभारत के युद्ध का आह्वान कर उसके संचालन का सारा भार अर्जुन को सौंपा गया, क्योंकि वो एक महान योद्धा और ज्ञानवान निपुण व्यक्ति था। पांडवों सहित अन्य सबको भी उस पर विश्वास था, तो ऐसे में यदि समय आने पर अर्जुन अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है तो इसका प्रभाव बहुत हानिकारक हो सकता था, भारत भूखंड पर भी और भारतवासियों पर भी। अर्जुन ने युद्ध भूमि में श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनसे पथ प्रदर्शन का अनुरोध किया था। यदि आज वो उनकी बात ना मानकर युद्ध से पलायन कर जाता है तो बाकी सब लोग भी परीक्षा की घड़ी आने पर पलायन कर जाएंगे। अर्जुन एक महानायक है और उसे अपने कर्मों द्वारा सबको प्रेरित करना चाहिए। प्रजा तो वही करती है जो उसका शासन करता है, और सेना भी वही करती है जो उसका सेना नायक करता है। यही सामाजिक नियम है। श्लोक संख्या 24। भावार्थ। यदि मैं कर्म ना करूं तो सारे लोक नष्ट हो जाएंगे। मैं वर्ण संकरता का कर्ता हूँ और इन प्रजाओं को नष्ट करने वाला बनूं। प्रस्तुत श्लोक में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली कि अब तक अर्थात महाभारत के प्रारंभ होने तक श्री कृष्ण को समाज ने ईश्वर कहकर स्वीकार कर लिया था। समस्त भारतवासी देश, काल, कर्म एवं कर्तव्य सब उनकी नीतियों से प्रभावित थे। जब वे युद्ध भूमि में रथ पर खड़े होकर अर्जुन को सत्य का ज्ञान दे रहे थे, तब अर्जुन भी श्री कृष्ण के ईश्वरीय सत्य को जानता था, क्योंकि यहाँ जितने साधारण शब्दों में श्री कृष्ण यह बात समझा रहे हैं, उसे उपदेश दे रहे हैं, उससे यह बात सिद्ध भी हो जाती है। अब दूसरी बात, जब श्री कृष्ण ने स्वयं को ईश्वर के रूप में स्थापित कर अर्जुन से कहा कि वो जो भी है अर्थात ब्राह्मण के रचयिता, यदि वे कर्म का त्याग कर देते हैं तो इस सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यह सत्य एक वैज्ञानिक तथ्य भी मान सकते हैं। यदि हम ब्रह्मांड की संरचना पर दृष्टि डालें तो हम जान जाएंगे कि प्रकृति किस तरह नियमबद्ध तरीके से काम करती है। ग्रहों का अपनी परिधि में घूमना, काल चक्र, प्रकृति, खनिज, वन संपदा, जल आदि सब अपनी अपनी नियति के आधार पर कर्मरत हैं। जरा सी नज़र हटी, दुर्घटना घटी। कहने का अर्थ है कि यदि उनमें कोई फेरबदल होता है या उससे कोई हानि पहुंचाई जाती है तो उसके दुष्परिणाम सबको भुगतने पड़ते हैं। अब यदि प्रकृति और अन्य जीव जंतु नियमबद्ध रूप से अपने अपने कर्मों का संचालन कर सबको सुखी कर सकते हैं, तो हम मानव क्यों अपनी राह से भटक जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम ही विचार कर इस बात को समझो कि मैं अर्थात ईश्वर अपने कर्मों का त्याग कर दूं तो उसका परिणाम विनाशकारी होगा या नहीं। प्रकृति पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली वह शक्ति है जो पूरी तरह क्रमबद्ध रूप से संचालित है। यह बात सच है, यह बात प्रत्यक्ष है और यह बात सभी अनुभव भी कर रहे हैं। जिसका जैसा स्वभाव है उसे अपने स्वभावानुसार कर्म करना ही चाहिए, अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। प्रकृति किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, वह सबको समान रूप से उपलब्ध है और सबके एक जैसा व्यवहार करती है। जल, वायु, धरती, आकाश, अग्नि सबकी अपनी सीमा है, सबका अपना कार्यक्षेत्र है। जब प्रकृति किसी से कोई भेदभाव नहीं करती तो देवत्व रूप रखकर यदि मैं तुम्हारे भेदभाव वाले विचारों को प्रोत्साहन देता हूँ तो मुझे वर्ण संकर होने का दोषी माना जाएगा। जब बात धर्म और कर्म की आती है तो हमें भेदभाव का त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे विचार मनुष्य के हृदय में विकार पैदा कर देते हैं जो धीरे धीरे हमें मोह जाल में फांस लेते हैं। हे अर्जुन, यदि मैं तुम्हारे जैसा व्यवहार करूंगा तो देश को नष्ट करने का दोषी बन जाऊंगा। स्पष्ट है कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए और तदनुसार कर्म कर मानव धर्म का पालन करना चाहिए। यदि हम सबके विचार और भाव उज्जवल करें जिससे हमें मानसिक बल की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद। नीरा भसीन।